मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति का ये वीडियो, जिसमें हमें मध्य प्रदेश के प्रमुख किले और महल अभी देखने हैं, बाकी है तो उनको भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के कौन कौन से किले कहाँ अवस्थित हैं, किसने बनवाया था, क्या क्या उसके बारे में महत्वपूर्ण है, ये सब हम देखने वाले हैं। देखो, वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले तो हम आप लोगों का धन्यवाद कर दें कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है हमें यूट्यूब पर। इस चैनल को ग्रो करने में आपने बहुत सपोर्ट किया है, खासकर वैभव शर्मा जी, है ना। कोई एसपी करके हैं जो अपना नाम ऐसे ही लिखा है उन्होंने यूट्यूब पे, वैदेही ने, एकता ने, भावना ने, है ना। और कोई स्टडी पॉइंट करके हैं। जो भी आप महानुभाव हो, आप सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, तो हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। अब हम वीडियो पर आते हैं वापस। हमें इस वीडियो में देखने हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख किले, तो हम देखने वाले हैं। देखो, इस मैप को तो आप पीडीएफ से देख लेना, है ना। हम सीधे आते हैं ताकि विस्तार से समझ सकें और जो हम कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझ सकें। कौन सा जिला कहाँ है ये तो मैप से आसानी से पता चल जाता है, इसलिए इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो आप या फिर देख लेना इसको। हम सीधे कंटेंट पर आते हैं आगे। हमारा जो पहला किला है वो है संबलगढ़ का किला, जो कि मुरैना जिले में है। कहाँ पर है? मुरैना जिले में है। तो संबलगढ़ का किला मुरैना जिले में है। और इसी टॉपिक से आज आपको कम्युनिटी में एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, तो उनको भी देख लेना है। करीब करीब 10 से 12 एमसीक्यू होंगे, तो देख लेना आप उनको, है ना। तो संबलगढ़ का किला कहाँ पर है? मुरैना में है। संबलगढ़ का किला मुरैना में है। इस किले की नींव संबल सिंह चौहान ने डाली थी। किसने डाली थी? संबल सिंह चौहान ने डाली थी, तो आसान है। जबकि करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में से पूरा करवाया था। तो नींव डाली थी संबल सिंह ने और निर्माण पूरा करवाया था गोपाल सिंह ने। कहाँ के राजा थे ये? करौली के महाराजा थे। पहला किला हमारा संबलगढ़ का किला है, जो मुरैना जिले में है। संबल सिंह चौहान ने इसकी नींव डाली थी और गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसे पूरा करवाया है। अटेर का किला, तो ये भिंड जिले में है। अटेर का किला जो है ये भिंड जिले में है। अटेर का किला भिंड जिले में है और इसका निर्माण जो है भदौरिया राजा बदन सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? भदौरिया राजा बदन सिंह ने। कब करवाया था? 1664 से 1668 में करवाया था। इस किले में बदन सिंह महल, हथियापुर और 12 खंबा महल स्थित है। तो अटेर का जो किला है इसमें बदन सिंह महल है, हथियापुर है और 12 खंबा महल स्थित हैं। अटेर के किले में आपको याद रखना, एक तो भिंड जिले में है, दूसरा भदौरिया राजा बदन सिंह ने निर्माण कराया है। और इसमें कौन कौन से महल हैं? बदन सिंह महल, हथियापुर और 12 खंबा महल स्थित हैं। तो कम्युनिटी में इससे किलों वाले, एमपी के किले वाले टॉपिक से एमसीक्यू देखने को मिलेंगे आप, तो आज तैयार रहिएगा। देखो, इसकी तो हम गारंटी लेते हैं, जितने भी एमसीक्यू हैं ना, जहाँ जहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं उन सबको हम पूरा कर लेंगे कम्युनिटी में ही। गोहद का किला भी भिंड में ही है। तो देखो, अटेर का किला भी भिंड में है और गोहद का किला भी भिंड में स्थित है। लेकिन गोहद के किले का जो निर्माण है राजा मानसिंह ने कराया है। किसने कराया है? राजा मानसिंह ने गोहद के किले का निर्माण कराया है। और अटेर के किले का निर्माण किसने कराया था? भदौरिया राजा बदन सिंह ने कराया था। इतना याद रखना है। अब हम आते हैं कनहरगढ़ का किला। तो ये जो किला है कनहरगढ़ का, ये दतिया में सिंध नदी के तट पर बुंदेला राजा पृथ्वी सिंह ने इसका निर्माण कराया था। तो सिंध नदी के तट पर है, दतिया में है कनहरगढ़ का किला। और किसने निर्माण कराया है? बुंदेला राजा पृथ्वी सिंह ने इसका निर्माण कराया है, कनहरगढ़ के किले का। हमारा जो अगला किला है दतिया का किला। तो कनहरगढ़ का किला दतिया में है और दतिया का किला भी दतिया में ही है। दतिया के किले का निर्माण वीरसिंह देव ने कराया है। किसने? वीरसिंह ने बनवाया था। यह किला 7 खंडों में विभाजित है और दतिया किले के प्रवेश द्वार पर जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन लिखा हुआ है। यह किला राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण है। तो दतिया के किले का जो निर्माण है वो
किसने कराया है? वीरसेन ने कराया है। अब नाम से ही समझ पा रहे हो कि दतिया में है ना। इस किले के प्रवेश द्वार पर क्या लिखा है? जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन। अगला किला है ग्वालियर का किला। मोस्ट इंपोर्टेंट किला है आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ पे बहुत सारे महल भी बने हुए हैं। राजा सूरसेन के द्वारा इसका निर्माण जो है 525 ईस्वी में कराया गया था। किसने कराया था? राजा सूरसेन ने कराया था। कहाँ स्थित है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्वालियर का किला है। ग्वालियर किले में 5 दरवाजे स्थित हैं, जिसमें 2 मुख्य दरवाजे हैं। एक तो पहला उत्तर पूर्व, जिसे हाथीपुल कहा जाता है। दूसरा दक्षिण पश्चिम, जिसे बादलगढ़ द्वार कहा जाता है। इसके अलावा 3 अन्य द्वार भी हैं, जिनमें हिंडोला, भृतहरि और आलमगीर दरवाजा शामिल हैं। इस किले में गुर्जरी महल, विक्रम महल और मान मंदिर शामिल हैं। तो ग्वालियर का जो किला है, यहाँ पे गुर्जरी महल आपको देखने को मिलेगा, विक्रम महल देखने को मिलेगा और मान मंदिर देखने को मिलेगा। सहस्त्र बाहु यानी कि सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर और बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी यहाँ पर स्थित हैं। तो ये सारी चीजें आपको ग्वालियर के किले में देखने को मिलेंगी। इस किले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड भी बनाया गया है। तो ग्वालियर के किले के बारे में क्या क्या याद रखना है? राजा सूरसेन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया 525 ईस्वी में। ग्वालियर किले में 5 दरवाजे हैं: हाथीपुल, बादलगढ़, हिंडोला, भृतहरि व आलमगीर दरवाजा। किले में गुर्जरी महल है, विक्रम महल है, मान मंदिर है, सास बहू का मंदिर है, तेली का मंदिर है और बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी स्थित है। साथ ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड भी कहाँ स्थित है? ग्वालियर के किले में ही स्थित है। अब हम बात करते हैं नरवर के किले की। देखो, जो शिवपुरी में नरवर का किला है, इसका जो निर्माण है कच्छवाह वंश के राजा नल के द्वारा किया गया था। किसने किया था? कच्छवाह वंश के राजा नल के द्वारा किया गया था शिवपुरी जिले के नरवर के किले का निर्माण। ओरछा का किला की बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये निवाड़ी जिले में है ना, और बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। ओरछा का किला निवाड़ी जिले में है और बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। इस किले का निर्माण रुद्र प्रताप सिंह ने 16वीं शताब्दी में कराया था। तो ओरछा किले का निर्माण किसने कराया है? रुद्र प्रताप सिंह ने ओरछा किले का निर्माण कराया है। रुद्र प्रताप सिंह ने। ओरछा का किला जो है, इसका निर्माण किसने कराया है? रुद्र प्रताप सिंह ने कराया है। इस किले में जहांगीर महल, शीश महल, चतुर्भुज मंदिर और राजा राम मंदिर स्थित है। तो इस किले में जहांगीर महल, शीश महल, चतुर्भुज मंदिर, राजा राम का मंदिर स्थापित किया गया है। अजयगढ़ का किला की बात करें तो अजयगढ़ का किला पन्ना जिले में है और अजयगढ़ तहसील में है। पन्ना जिले की जो अजयगढ़ तहसील है, वहां पर है अजयगढ़ का किला। इस किले का जो निर्माण है राजा अजयपाल ने कराया है और इस किले में राजा अमन का महल भी स्थित है। तो सारे के सारे नाम जो हैं वो आ से ही आ रहे हैं ना, तो याद रखना आसान होगा। अजयगढ़ तहसील पन्ना जिले की, राजा अजयपाल ने निर्माण कराया और राजा अमन का महल भी यहाँ पर है। बांधवगढ़ किला की बात करें तो उमरिया जिले में स्थित बघेल राजा व्याघ्रदेव ने 14वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण कराया था। किसने कराया है निर्माण? व्याघ्रदेव ने इसका निर्माण कराया है। बघेल राजा व्याघ्रदेव ने। कब? 14वीं शताब्दी में। इस स्थान पर शेषाशाही तालाब में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा स्थित है एवं वीर सागर कुंड भी स्थित है। तो जो बांधवगढ़ किला है, यहीं पर एक शेषाशाही तालाब है, वहां पे आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा देखने को मिलेगी, कैसी? लेटी हुई। और सागर कुंड भी यहाँ पर स्थित है। बांधवगढ़ का किला जो है वो रामायण कालीन है। बांधवगढ़ के शिलालेख संस्कृत भाषा में प्राप्त हुए हैं। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में प्राप्त हुए हैं। अगला किला है असीरगढ़ का किला। बुरहानपुर जिले में स्थित इस किले का निर्माण राजा अहीर ने कराया था। किसने? आसा राजा अहीर ने कराया था। इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस किले को? दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और इस किले में जामा मस्जिद का निर्माण अली खां ने कराया था। तो इस किले में असीरगढ़ का जो किला है, उसमें जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अली खां ने कराया था। और इस किले का निर्माण किसने कराया था पूछा जाए तो आसा अहीर राजा ने करवाया था। इस किले का निर्माण कहाँ पर है? बुरहानपुर में है असीरगढ़ का किला।
शाही किला की बात करें तो यह बुरहानपुर किले के नाम से ही जाना जाता है। मूल रूप से फारूकी शासकों द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया और मुगल सम्राट शाहजहां का भी यहाँ निवास रहा है जब वह इस क्षेत्र का गवर्नर था। आहू खाना मृगबन बुरहानपुर किले में स्थित है। अब हम धार के किले की बात करते हैं, जो कि एक और बहुत महत्वपूर्ण किला है। धार किले का निर्माण राजा भोज ने लीलोद्यान गिरी के नाम से कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन करते समय इस किले का पुनर्निर्माण कराया गया था। तो धार किले का निर्माण किसने कराया था? राजा भोज ने कराया था। लीलोद्यान गिरी के नाम से कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन करते समय इस किले का पुनर्निर्माण कराया गया है। यहाँ पर धार के किले में खरबूजा महल और कालका देवी का मंदिर भी है। साथ ही बाजीराव पेशवा का जन्म भी धार के किले में ही हुआ था। अब हम बात करते हैं मंदसौर के किले की। देखो, मंदसौर का जो किला है ये शिवना नदी के किनारे है। कहाँ पर है? शिवना नदी के किनारे है। और इसका जो निर्माण है मांडू के सुल्तान होशंग शाह के द्वारा कराया गया था। तो मंदसौर के निर्माण की बात की जाए किसने कराया, तो मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने। किस नदी के किनारे है मंदसौर का किला? शिवना नदी के किनारे है। होशंग शाह के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया कि इसकी जानकारी मिरात-ए सिकंदरी पुस्तक से मिलती है। तो कहाँ से ये जानकारी प्राप्त हुई है? मिरात-ए सिकंदरी पुस्तक से ये जानकारी मिली है। मध्य प्रदेश के सरकारी प्रकाशनों में मंदसौर के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी बताया गया है। इस किले में 12 दरवाजे हैं, जिनमें से प्रमुख हैं मंडी दरवाजा, रपानपुर दरवाजा, सूरजपोल और गुदरी गेट शामिल हैं। तो मंडी दरवाजा, रपानपुर दरवाजा, सूरजपोल और गुदरी गेट शामिल हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंडी दरवाजा निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो आपको सही आंसर करना है मंदसौर का किला। अब हम बात करते हैं हिंगलाजगढ़ किले की। हिंगलाजगढ़ का किला मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील के नवल गांव में स्थित है। तो कहाँ पर है हिंगलाजगढ़ का किला? मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील के नवल गांव में स्थित है। इस किले का नाम हिंगलाज माता के नाम पर पड़ा है, जो क्षत्रियों की कुल देवी हैं। तो हिंगलाजगढ़ का जो किला है इसका नाम हिंगलाज माता के नाम पर पड़ा है, जो क्षत्रियों की कुल देवी मानी जाती हैं। कहाँ पर है? भानपुरा तहसील के नवल गांव में है। रायसेन का किला की बात करें तो रायसेन किले को पूर्णमल का किला भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया है। इस किले में राजा रोहित महल, बादल महल एवं इत्र महल स्थित है। रायसेन का किला जो है अपने जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किला अपनी जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? तो रायसेन का किला इसका सही आंसर होगा। किस अन्य नाम से जाना जाता है पूछा जा सकता है, तो पूर्णमल का किला के नाम से जाना जाता है। किसने निर्माण कराया है? राजा राज बसंती ने बनवाया है। और यहाँ पे कौन कौन से महल हैं? रोहित महल है, बादल महल है, इत्र महल शामिल है। गिन्नौरगढ़ का किला की बात करें तो गिन्नौरगढ़ का किला जो है ये सीहोर जिले के देलाबाड़ी नामक स्थान पर स्थित है। गिन्नौरगढ़ का किला सीहोर जिले के देलाबाड़ी नामक स्थान पर स्थित है। इस किले का निर्माण गौड़ राजा उदयवर्मन ने 20वीं शताब्दी में किया है। तो पूछा जाए कि गिन्नौरगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया है, तो राजा उदयवर्मन ने कराया है। कहाँ पर स्थित है? तो ये सीहोर जिले के देलाबाड़ी नामक स्थान पर स्थित है। गिन्नौरगढ़ का जो किला है, रानी कमलापति इस किले की अंतिम शासिका थी। यह किला तोतों के लिए भी प्रसिद्ध है। और गिन्नौरगढ़ का किला जिस पहाड़ी पर बना है उसे असरफी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला असरफी पहाड़ी पर स्थित है? तो सही आंसर होगा गिन्नौरगढ़ का किला, जो सीहोर जिले के देलाबाड़ी नामक स्थान पर स्थित है। कामंकदला किला जो है ये कटनी जिले में है। यह किला एक मंदिर की तरह दिखता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। स्थानीय लोग इसे तपसी मठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्थानीय लोग? स्थानीय लोग इसे तपसी मठ भी कहते हैं। एक मिनट रुकिएगा।
तो जो कामंक दला किला है, स्थानीय लोग इसे तपसी मठ कहते हैं और ये कहाँ पर है? कटनी जिले में है, इतना ही याद रखना है। नरसिंहगढ़ का किला की बात करें तो ये नरसिंहगढ़ का किला जो है राजगढ़ जिले में पार्वती नदी के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। नरसिंहगढ़ का किला राजगढ़ जिले में पार्वती नदी के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। और माधवगढ़ का जो किला है ये सतना जिले में है। कहाँ पर है माधवगढ़ का किला? माधवगढ़ का किला है सतना जिले में। इस किले का निर्माण महाराजा विश्वनाथ सैजूदेव ने कराया था। किसने कराया था? पूछा जा सकता है। माधवगढ़ किले का निर्माण किसने कराया? विश्वनाथ सैजूदेव ने माधवगढ़ के किले का निर्माण कराया था। कहाँ पर है? सतना जिले में है। कहा जाता है कि माधवगढ़ किला रीवा रियासत के समय युद्ध के दौरान प्रयोग होने वाले घोड़ों को रखने के लिए बनाया गया था। माधवगढ़ का किला। मांडू का किला की बात करें तो मांडू का किला धार जिले में विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो मांडू का किला जो है ये धार जिले में विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मांडू किले में जामा मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा एवं नीलकंठ मंदिर स्थित है। मांडू के किले में जामा मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा एवं नीलकंठ मंदिर स्थित है। मांडू में असरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर का महल, रूपमती महल और तबेला महल स्थित है। मांडू किले में लगभग 12 प्रवेश द्वार निर्मित हैं। इनमें सुल्तान या दिल्ली दरवाजा प्रमुख है। तो मांडू का किला है धार जिले में। यहाँ पर विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के तट पर है मांडू का किला। यहाँ पर असरफी महल है, जहाज महल है, हिंडोला महल है, बाज बहादुर का महल है, रूपमती का महल है और तबेली महल है। इसके अलावा यहाँ पर जहांगीर दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, भंगी दरवाजा, गाड़ी दरवाजा, राम गोपाल दरवाजा और तारापुर दरवाजा भी स्थित है। अब बात करते हैं चंदेरी के किले की। चंदेरी का किला अशोकनगर जिले में है। कहाँ पर है चंदेरी का किला? तो चंदेरी का किला जो है वो अशोकनगर जिले में है। बेतवा नदी के किनारे पर है चंदेरी का किला। कहाँ पर? अशोकनगर जिले में। ये किले नहीं है, जिले है ना। इस किले का निर्माण जो है राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। तो पूछा जा सकता है चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा कीर्तिपाल। आप सही आंसर करेंगे। चंदेरी के किले में बत्तीसी बावड़ी, नौखंडा महल एवं हवा महल आदि आकर्षण स्थल हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि बत्तीसी बावड़ी कहाँ पर है तो चंदेरी के किला इसका सही आंसर होगी। कहाँ पर है? चंदेरी के किले में बत्तीसी बावड़ी है। इतना याद रखना है। अब हम बात करेंगे विजय राघवगढ़ का किला जो है। विजय राघवगढ़ किले की बात करने वाले हैं हम। यह जो किला है मध्य प्रदेश के कटनी जिले में विजय राघवगढ़ का किला स्थित है। इस किले का जो निर्माण है 1826 में राजा प्रयागदास ने करवाया था और इस किले में एक सुंदर इमारत रंग महल भी स्थित है। कौन सी इमारत है? सुंदर इमारत रंग महल स्थित है। कजलीगढ़ का किला की बात करें तो कजलीगढ़ का किला जो है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। कहाँ पर है कजलीगढ़ का किला? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है कजलीगढ़ का किला। इसका निर्माण शिवाजी राव होलकर ने करवाया था। यह होलकर राजाओं का शिकार स्थल हुआ करता है। कजलीगढ़ का किला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। किसने निर्माण कराया है? शिवाजी राव होलकर ने निर्माण कराया है और यह होलकर राजाओं का शिकार स्थल रहा है। इतनी चीजें याद रखनी है। खुरई का डोहेला किला की बात करें तो सागर जिले में खुरई तहसील में स्थित डोहेला किला स्थित है। तो कहाँ पर है ये? सागर जिले में है। सागर जिले में है डोहेला किला, खुरई तहसील में स्थित है और डोहेला किला स्थित है। इसका निर्माण गढ़वाला खुरई के पहले शासक राव खेमचंद दांगी ने करवाया था। तो किसने करवाया था? जो गढ़वाला खुरई के पहले शासक थे राव खेमचंद दांगी, इन्होंने इसका निर्माण कराया था खुरई के डोहेला किले का। अगला किला है बजरंगगढ़ का किला। ये गुना जिले में स्थित है। तो पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि बजरंगगढ़ का किला कहाँ पर है? गुना जिले में स्थित है। गुना में बाबा फरीद की मजार, मल्हारगढ़ का किला और गोपी कृष्ण बांध पर्यटन स्थल भी हैं। तो गुना में बाबा फरीद की मजार भी है, मल्हारगढ़ का किला भी है, बजरंगगढ़ का किला है और गोपी कृष्ण बांध है। तो पूछा जाए जबकि गोपी कृष्ण बांध कहाँ पर है तो गुना जिले में है। बाबा फरीद की मजार कहाँ है? गुना जिले में है। मल्हारगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? गुना जिले में स्थित है। ये चीजें ऐसी याद रखनी है।
केवटी का किला, ये महाना नदी के किनारे रीवा जिले में है। कौन सा? केवटी का किला जो है ये महाना नदी पर है, रीवा जिले में, महाना नदी पर रीवा जिले में स्थित है। और इसका निर्माण रीवा के महाराजा शालीवाहन के पुत्र नांगमल के द्वारा किया गया है। तो देखो, नाम अकेला पूछा जाए तो नांगमल के द्वारा। कौन से, किसके पुत्र थे? शालीवाहन के पुत्र थे, रीवा के महाराजा थे। केवटी के किले का निर्माण कराया है। इस किले में 1857 की क्रांति में ठाकुर रणमत सिंह का युद्ध अंग्रेज कर्नल ऑसबॉर्न से हुआ था, जिसमें काफी अंग्रेज मारे गए थे। हमारा अगला किला है देवगढ़ का किला। देवगढ़ किला छिंदवाड़ा, चिड़िया बोल रही है। पक्षियों की आवाज में एक अलग ही रस होता है, कितनी प्यारी आवाज होती है ना। देवगढ़ का किला, देवगढ़ का किला जो है ये छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ ब्लॉक में स्थित है ना, मोहखेड़ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इस किले के निर्माण का श्रेय जो है वो राजा जाटवा को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? राजा जाटवा को दिया जाता है। देवगढ़ किले में हाथी खाना, नक्कार खाना, राजा की बैठक और मोती टंका आदि दर्शनीय है। तो देवगढ़ का जो किला है ये मोहखेड़ ब्लॉक में स्थित है। कहाँ पर है? मोहखेड़ ब्लॉक में स्थित है। इस किले के निर्माण का श्रेय राजा जाटवा को दिया जाता है। मकड़ई का किला की बात करें तो हरदा जिले में स्थित यह किला गौड़ शासक मकरंद शाह द्वारा निर्मित कराया गया है। किसके द्वारा? गौड़ शासक मकरंद शाह के द्वारा निर्मित कराया गया है मकड़ई का किला। किसने बनवाया है? गौड़ शासक मकरंद शाह का नाम याद रखना है, मकरंद शाह द्वारा निर्मित है मकड़ई का किला। कहाँ पर है? हरदा जिले में है मकड़ई का किला। इतिहास में किले के 3 रूप देखने को मिलते थे। तो ये मकड़ई के किले की बात नहीं हो रही, किले की है ना। एक तो जल दुर्ग होता था, आपको जल दुर्ग देखने को मिलेगा, वन दुर्ग और गिरी दुर्ग। जल दुर्ग मंडला दुर्ग हो गया, वन दुर्ग सिंगौरगढ़ दुर्ग और गिरी दुर्ग राहतगढ़ दुर्ग को कहा जाता था। मध्य प्रदेश के अन्य किले जो आपको सिर्फ नाम और जगह याद रख लेनी है, सेंधवा का किला बड़वानी में है, आदिगांव का किला सिवनी में है और लांजी का किला बालाघाट में है। गड़ाकोटा का किला सागर में है, गढ़कुंडार का किला निवाड़ी में है, सानोंधा का किला सागर में है। और भी कई किले ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, कोई बुक में प्रिंट नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे किले हैं, जैसे सागर जिले में है बेलहरा का किला है एक, है ना, बहुत शानदार। और इंदौर में भी ऐसे कई किले हैं जिनके बारे में किताबों में जानकारी नहीं मिलती है। तो ये तो थे किले। अब हम महलों की और बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख महलों की। तो इसके साथ ही आर्ट और कल्चर का जो हमारा मध्य प्रदेश का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा मध्य प्रदेश के प्रमुख महल देखने के बाद। देखो, किलों का रिवीजन आप दोबारा से कर लेना, या तो वीडियो देख के या पीडीएफ से या जैसे भी हो, आपको रिवीजन करना ही करना है। बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होने वाला है। संतोष भाई ने कमेंट किया था कि अटेंडेंस लगाया करो जय हिंद लिखकर, है ना। तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हो ऐसा, अगर करना चाहो तो आप अटेंडेंस लगा सकते हो, ताकि उससे क्या होता है कि मुझे भी ये पता चलता रहता है कि कौन कौन वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, किसने वीडियो देखा है, किसने नहीं देखा है ना एकता। तो ऐसा कर लिया करो। मध्य प्रदेश के प्रमुख महल की बात करें तो पहला जो महल है ये है गुजरी महल। हाँ, एक बात और, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर देना, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुजरी महल जो है यह ग्वालियर के किले में है। कहाँ पर है? ग्वालियर के किले में है। और जो राजा मानसिंह थे ना, इन्होंने अपनी प्रेयसी मृगनयनी की याद में बनवाया था। मुझे ये समझ में नहीं आता लोग याद में क्यों बनवाते हैं, जब वो था इंसान तब बनवाया नहीं, अब याद में बनवाते फिर हैं। गुजरी महल राजा मानसिंह ने अपनी प्रेयसी मृगनयनी की याद में बनवाया था। इस महल को मृगनयनी महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृगनयनी महल भी कहा जाता है गुजरी महल को। मोती महल की बात करें तो यह महल ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है? मोती महल जो है यह ग्वालियर में स्थित है। मोती महल का निर्माण महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने 18वीं शताब्दी में कराया था। किसने कराया था? जयाजी राव सिंधिया ने 18वीं शताब्दी में मोती महल का निर्माण कराया था। ये ग्वालियर में है। जब मध्य भारत स्टेट बना तो मोती महल के दरबार हॉल में विधानसभा लगती थी। कहाँ लगती थी? मोती महल के दरबार हॉल में लगती थी विधानसभा। जय विलास महल की बात करें
तो ये जियाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर में जयविलास महल का निर्माण कराया था। पूछा जा सकता है जयविलास महल का निर्माण किसने कराया था, तो जियाजीराव सिंधिया ने कराया था। इसके जो वास्तुकार हैं माइकल फ्लोज, जयविलास महल के वास्तुकार हैं माइकल फ्लोज। वर्तमान में इसका आधा भाग सिंधिया निवास और आधा भाग सिंधिया संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। लाल बाग महल की बात करें, लाल बाग महल जो है यहाँ पे खान नदी के किनारे इंदौर में स्थित है लाल बाग महल। तो पूछा जाए कि लाल बाग महल कहाँ है, इंदौर में है। किस नदी के किनारे है, खान नदी के किनारे है। यह महल होलकर राजवंश की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। लाल बाग महल का निर्माण शिवाजी राव होलकर ने कराया है। किसने कराया है, शिवाजी राव होलकर ने लाल बाग महल का निर्माण कराया है। सप्तखंडा महल या सतखंडा महल या वीर महल की बात करें तो ये दतिया में है। कहाँ पर है, दतिया में है। और वीर सहन देव ने इसका निर्माण कराया है सप्तखंडा महल का। नौखंडा महल या हवा महल की बात करें तो ये प्रतिहार राजा कीर्तिपाल के द्वारा चंदेरी में बनवाया गया है। प्रतिहार राजा कीर्तिपाल के द्वारा चंदेरी में बनवाया गया है नौखंडा महल। कोसक महल अशोकनगर के चंदेरी में स्थित है। कोसक महल कहाँ पर है, अशोकनगर के चंदेरी में स्थित है और महमूद खिलजी ने इसका निर्माण कराया है। तो कोसक महल के बारे में पूछा जाए तो निर्माण किसने, महमूद खिलजी ने। और कहाँ पर है, अशोकनगर जिले में है और चंदेरी में। जहांगीर महल की बात करें तो यह ओरछा में स्थित है। इसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए कराया था। जहांगीर एक दिन के लिए आ रहा था ओरछा, तो उसके लिए कराया गया था। शीश महल की बात करें तो यह भी ओरछा में है और इसका निर्माण महाराजा उद्देत सिंह ने कराया है। किसने कराया है, शीश महल का निर्माण महाराजा उद्देत सिंह ने कराया है। महल में विभिन्न रंगों की कांच जड़ित होने के कारण ही इसका नाम शीश महल रखा गया है। अभी जब हम शीश महल देखने गए थे ओरछा, तो शीश महल जैसा कुछ शीश महल में बचा नहीं है ना, सिर्फ महल ही बस बचा है। शीशा ईसा कहीं नहीं दिखते हैं। आप भी गए होंगे तो आपने भी देखा होगा। अच्छा, ओरछा में जो जहांगीर महल है ना, बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है, बहुत गजब का। वो तो आपने देखा ही होगा। साथ ही राम राजा का मंदिर भी जब भी आप जाएं तो देख कर आए, दर्शन करके आए। पूरे भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राम राजा मंदिर बना हुआ है, इसलिए उस मंदिर को राम राजा मंदिर कहा जाता है। अच्छा, ओरछा में तोपखाना भी है। तो जब आप जहांगीर महल पर ऊपर जाके देखेंगे तो उससे बहुत दूर, थोड़ी सी दूर आपको तोपखाना दिखता है। सुंदर महल की बात करें तो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पर्यटन स्थल ओरछा में सुंदर महल स्थित है। इस महल को राजा जुझार सिंह के पुत्र धुरभजन ने बनाया था। यह राजकुमार धुरभजन और उनकी प्रेमिका के प्रेम का प्रतीक है। तो राजकुमार धुरभजन जो हैं और उनकी प्रेमिका के प्रेम का प्रतीक क्या है, सुंदर महल है। राजा अमनपाल महल की बात करें तो अजयगढ़ दुर्ग में इस महल का निर्माण राजा अजयपाल द्वारा 18वीं सदी में कराया गया है। तो अजयगढ़ का निर्माण किसने कराया, अजयगढ़ पन्ना दुर्ग में बना है राजा अमनपाल का महल। कहाँ पर है, अजयगढ़ के पन्ना के अजयगढ़ महल किले में है। रानी रूपमती महल की बात करें तो यह मांडू में स्थित है। बाज बहादुर ने इस किले का निर्माण कराया है और नर्मदा नदी के दर्शन को सुलभ करने के लिए, ताकि रानी जो रूपमती है ना, वो महल से बैठे बैठे नर्मदा नदी के दर्शन कर सके, इसलिए रानी रूपमती का महल बनवाया गया था। असरफी महल की बात करें तो मांडू में स्थित है यह भी असरफी महल, और हुसंग शाह ने इसकी नींव रखी थी और इसे पूर्ण कराने का श्रेय जाता है महमूद खिलजी ने। तो देखो, असरफी महल की नींव तो रखी थी हुसंग शाह ने, लेकिन इसे पूर्ण कराया था महमूद खिलजी के द्वारा कराया गया था। मदन महल की बात करें तो मदन महल किला जो है जबलपुर में स्थित है और महत्वपूर्ण किला है एक। 11वीं शताब्दी में इस महल का निर्माण राजा मदन शाह ने कराया था। किसने कराया था, 11वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण जो है, महल का निर्माण जो है राजा मदन शाह ने करवाया था। होलकर महल की बात करें तो ये राजवाड़ा को होलकर महल के नाम से जाना जाता है। मल्हार राव होलकर ने इंदौर में राजवाड़े का निर्माण कराया है। इस परिसर में रानी अहिल्याबाई की एक आदमकद आकार की मूर्ति स्थित है। परिसर में एक बड़ा हॉल है जिसे गणेश हॉल के नाम से भी जाना जाता है, होलकर महल में। कहाँ पर, होलकर महल में। यहाँ पर रानी अहिल्याबाई की एक आदमकद आकार की मूर्ति भी है होलकर महल में। और किसने निर्माण कराया है,
तो मल्हार राव होलकर ने इंदौर में राजवाड़े का निर्माण कराया था और राजवाड़े को ही होलकर महल के नाम से जाना जाता है। मांडू में स्थित है हिंडोला महल। इसे झूला या घुमाव महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल का जो निर्माण है, हिंडोला महल का निर्माण गयासुद्दीन के शासनकाल में हुआ है। कब हुआ है हिंडोला महल का निर्माण? गयासुद्दीन के शासनकाल में हुआ है और इसकी दीवारें लगभग 77 डिग्री झुकी होने के कारण इसे हिंडोला महल कहा जाता है। क्या कारण है कि हिंडोला महल को हिंडोला महल कहा जाता है या झूला महल कहा जाता है? तो इसकी जो दीवारें हैं 77 डिग्री झुकी हुई होने के कारण। जहाज महल की बात करें तो जहाज महल धार जिले के मांडू में स्थित है। कहाँ पर है? जहाज महल धार जिले के मांडू में स्थित है। इस महल का निर्माण संभवतः गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? तो जहाज महल का जो निर्माण है संभवतः गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया है। यह महल कापुर और मुंज झील के मध्य स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कापुर और मुंज झील के मध्य स्थित है जहाज महल। खरबूजा महल की बात करें तो देखो, इनके जो शॉर्ट वीडियो हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना, तो उसकी चिंता नहीं करनी है, याद हो जाएंगे आराम से, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको क्या करना है कि नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है और देखते रहना है वीडियो को। खरबूजा महल जो है, मराठों ने इस धार किले की मरम्मत करवाई व खरबूजा महल का निर्माण कराया। इसी किले में खरबूजा महल में आनंदीबाई ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को जन्म दिया था। ये कहाँ पर है? धार के किले में है खरबूजा महल। कालियादेव महल की बात करें तो कालियादेव महल उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। मालवा शासक खिलजी सुल्तान नासिर शाह ने इसका निर्माण कराया था, कालियादेव महल का। इस महल में ब्रह्मा कुंड और सूर्य महल भी स्थित है। कमलापति महल ये भोपाल के झील के समीप स्थित है। इस महल का निर्माण 1722 में किया गया। 1989 में यह महल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। कहाँ पर है? 1989 से इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। निर्माण कब हुआ? 1972 में। कहाँ पर है कमलापति महल? तो ये है भोपाल में झील के समीप। मंडला का मोती महल की बात करें तो मंडला जिले के रामनगर में नर्मदा नदी के तट पर है मंडला का मोती महल। गौड़ शासक हृदय शाह के द्वारा इस महल का निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया गया था। किसने कराया था मंडला के मोती महल का निर्माण? तो गौड़ शासक हृदय शाह ने कराया था। इसका सही आंसर होगा। राजा रोहित महल की बात करें तो राजा रोहित महल जो है ये रायसेन जिले में है। इस महल का निर्माण राजा राज बसंती ने 16वीं शताब्दी में रायसेन दुर्ग में कराया था। तो पूछा जाए कि राजा रोहित का महल किस दुर्ग में है? तो रायसेन दुर्ग में है। किसने निर्माण कराया था? राजा राज बसंती ने करवाया था। किस जिले में है? रायसेन जिले में है। इतनी चीजें याद रखनी है। शौकत महल जो है ये भोपाल में है और जो कुदसिया बेगम है इन्होंने इसका निर्माण कराया था अपनी बेटी के लिए, सिकंदर जहां बेगम के लिए। तो शौकत महल बनवाया गया था सिकंदर जहां बेगम के लिए। यह महल इस्लामिक और यूरोपियन शैली का मिश्रित रूप है। किसका है? इस्लामिक और यूरोपियन शैली का मिश्रित रूप है शौकत महल। गौहर महल की बात करें तो यह महल भोपाल में स्थित है। गौहर महल, इसका निर्माण कुदसिया बेगम ने करवाया था। गौहर महल भोपाल बेगमों का प्रमुख निवास स्थान है। किसका है? तो भोपाल बेगमों का प्रमुख निवास स्थान है। अब हम अन्य मध्य प्रदेश के जो अन्य महल हैं उनको देख लेते हैं। छप्पन महल मांडूधार में है। दाई का महल मांडू में है। बघेलिन महल मंडला में है। बादल महल रायसेन व नीमच में है। इत्रदार महल रायसेन में है। राय प्रवीण महल ओरछा में है और विक्रम महल ग्वालियर में है। कंफ्यूजन पॉइंट की बात करें तो एक जहांगीर महल ग्वालियर में है और एक जहांगीर महल ओरछा में स्थित है। एक शीश महल ओरछा में है और एक शीश महल जो है वो नीमच में स्थित है। एक मोती महल मंडला में है और एक मोती महल ग्वालियर में स्थित है। जल महल की बात करें तो महू नीमच रोड पर धार जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व में सादलपुर ग्राम में स्थित है जल महल। यह महल मांडू के सुल्तान नासिर उद्दीन खिलजी से संबंधित है और महल में एक स्तंभ पर अंकित के लेख के अनुसार 1589 में अकबर के दक्कन प्रस्थान के दौरान यहाँ ठहरने का उल्लेख मिलता है। इसके लिए बनाया गया था जल महल। कहाँ है? धार जिले में है, इतना याद रखना है। धार जिले के सादलपुर ग्राम में।